नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते, कौन? सर मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ टेलीग्राम और वीडियो भी देखती हूँ यूट्यूब पे। हम्म। अ, सर जैसे ये जो आप बताते रहते हैं कि मतलब वो चरण वाइज वो होगी, वैकेंसी आएगी, भर्ती होगी, हम्म। तो उसका सर कब से कुछ आइडिया है? देखते तो रहते हैं उस पे कि मतलब अभी टाइम लगेगा, हम्म। होगा, लेकिन फिर भी सर कुछ बहुत दिन से वीडियो देख रहे हैं, जैसे लगता है कि हाँ दिसंबर या जनवरी कब क्या होगा। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा या नहीं अभी तक? हाँ, सर पढ़ा है लेकिन बहुत डीपली नहीं पढ़ा है मैंने, नहीं तो बस उसकी एक सरसरी नजर में ही देखा है। तो आपका फ्यूचर उसी पर डिपेंड करता है। उसको आप सरसरी निगाह से न देखिए, उसको डीपली पढ़िए। जी। और उसी में सब कुछ लिखा है, हम कुछ अलग से नहीं बताते हैं। उसमें जो लिखा हुआ है वही चीज़ें हम बताते हैं, और वो चीज़ें धीरे धीरे सामने आती रहती हैं। देखा होगा हाँ आपने। सर, वो तो देखा है मैंने जो आप बताते हैं, उसमें मतलब उसमें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार से उसमें आप जब पढ़ेंगी तो लिखा हुआ है कि अब जो है टीचर ट्रेनिंग बीएड 4 वर्ष का, 2 वर्ष का, 1 वर्ष का होगा। जी ठीक। जी जी। तो उसका दूसरा अर्थ ये निकलता है कि यानी अन्य कोर्स अब नहीं होंगे। वहाँ ये चीज़ जी लिखा नहीं है, लेकिन ये आपको अपने से समझना पड़ेगा। वो हर बात नहीं कहेंगे। जी तो जब उसको आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि फ्यूचर में बीएड होगा 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का। तो उसी को हमने एक्सप्लेन किया। हम बार बार बता रहे थे कि अन्य सारे कोर्स बंद होंगे, तो कोई मानने को तैयार नहीं था। जी और अब आप देख लीजिए कि एक-एक राज्य करके जो है डीएलएड वगैरह बंद कर रहे हैं। हरियाणा ने अपने यहाँ गज़ट कर दिया, जियो जारी कर दिया है। जी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ना है और समझना है, उसमें सब लिखा है। लेकिन जिस भाषा में हम आप चाहते हैं उस भाषा में नहीं लिखा है, वो टेक्निकल लैंग्वेज है। जी तो उसको आप जब पढ़ेंगे उसमें सब कुछ लिखा है, तो उसको पढ़ने से सब समझ में आएगा। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो पद खाली हैं, जी ठीक है? वो सारे पद जो है भरे जाएँगे, और जी कब भरे जाएँगे इसके बारे में भी ज़िक्र किया है, लेकिन जिस भाषा में हम आप चाहते हैं उस भाषा में वहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। जी उसको जब आप पढ़ेंगी तो उसमें ये संविदा खत्म करने की बात की गई है 2022 तक जो है, यानी इसके बाद अब संविदा नहीं होगा। तो और सर जो ये संविदा पे हैं, जैसे कस्तूरबा में या और भी लोग हैं, तो जैसे समाप्त हो जाएगी जो संविदा, तो क्या हुँ। ये लोग हटा दिए जाएंगे कि ये लोग उसमें रहेंगे, जब उनका कुछ इन्होंने किया जाए? जब इन्होंने फॉर्म भरा, जब इन्होंने वहाँ पर जॉइन किया, तो क्या कहा गया था कि आप परमानेंट हो गए, अब आजीवन हो गए, रिटायरमेंट नहीं सर, नहीं नहीं ना। कहा गया था, इसमें लेकिन बट ये वैकेंसियां अभी भी आ रही हैं, तो मतलब अगर संविदा खत्म करना होता इन लोगों को तो वैकेंसियां ये बंद कर देते, नहीं निकालते। इस समय भी वैकेंसियां आ रही है और भर्ती कर रहे हैं ये। सिस्टम आप चला रही हैं या जो सिस्टम चला रहा है उसके अनुसार चलेगा हर चीज़? जी, वो तो चलेगा ही, उसी तो के अनुसार आप चलेगा। आपका सोचना सही हो सकता है या उनका कोई चीज़ करना सही हो सकता है? हाँ नहीं सर, हम इसी टॉपिक के लिए तो मतलब मेन 1 आपके मिनट, पास कॉल। 1 मिनट। हाँ। आप इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट कीजिए। जी आप हर जगह गलत हो सकती हैं, लेकिन वो कहीं भी गलत नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ को पहले एक माइंड में एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर आप जो जी है तब उनकी चीज़ों को देखना शुरू करेंगी इस नज़रिए से कि वो कहीं भी गलत नहीं हैं। जी हम बस उसको समझ नहीं रहे हैं, हम अपने तरीके से समझना चाह रहे हैं, अपने नज़रिए से देखना चाह रहे हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं? तो पहला जी तो माइंड को एक्सेप्ट करा लीजिए कि हम देखने में गलती, समझने में गलती कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं भी गलत नहीं है। तो जी अब हम कैसे समझें कि वो क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? उन्होंने ये कभी नहीं कहा, और ये असंभव चीज़ है कि संविदा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जी सर। वो शब्द आप जब पढ़ेंगी तो संविदा योजनाओं की बात कर रहे हैं कि जो लंबे-लंबे समय तक चलते हैं, जी ठीक है? 5 साल, 10 साल, 20 साल जो चले आ रहे हैं, इस तरह जी का अब नहीं होगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी संविदा टीचर की ज़रूरत ही ना पड़े। अभी आपकी नौकरी लग जाए, जी आप प्राइमरी में पढ़ाने लगिए, जी 1 साल, 2 साल बाद मान लीजिए आपकी नौकरी जो है डिग्री कॉलेज में लग जाए, तो आप क्या करेंगी? प्राइमरी वाली नौकरी नहीं छोड़ेंगी? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा जब सर। आप छोड़ेंगी तो क्या बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा कि ये अब इस जो विषय आप पढ़ा रही थीं वो कोई नहीं पढ़ाएगा कि किसी को रखा बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल, वैकेंसी आएगी उसके लिए तो रखा ही जाना चाहिए। वैकेंसी तो आएगी, वो प्रोसेस अलग है, हम वैकेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि आपने अगर छोड़ दिया नवंबर में, दिसंबर में, और फिर जी फरवरी, मार्च में एग्ज़ाम होना है, तो इतनी जी जी जल्दी तो भर्ती तो आ नहीं जाएगी, बच्चों की पढ़ाई तो पूरी हो नहीं जाएगी, एग्ज़ाम कौन कराएगा? कॉपी कौन चेक करेगा? इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक टीचर वहाँ तो संविदा होना चाहिए जी ना।
तो तात्कालिक रूप से कोई चाहिए, तो अगर 2-4 महीने के लिए किसी को रखा जाता है, तो वो क्या जी। परमानेंट हो जाएगा? नहीं ना। नहीं, नहीं सर। तो समझने में कन्फ्यूज़ ना होइए, संविदा योजनाएँ खत्म होंगी, जितनी भी संविदाएँ चल रही हैं, जितने लोग संविदा पर नौकरी कर रहे हैं, उनसे पूछिएगा, उन्होंने जहाँ कहीं साइन किया होगा, उसको पढ़े होंगे, उस पर हुँ, साफ लिखा हुआ है कि परमानेंट होने की कभी माँग नहीं करेंगे। ये जी, अल्पकालिक है, जब चाहे तब निकाला जा सकता है, कोई परमानेंट टीचर आ जाएगा नियुक्त होकर तो निकाल देंगे, कोई ट्रांसफ़र होके आ जाएगा तो निकाल देंगे, आया जी, नहीं कोई, नियुक्ति नहीं हुई, इस वजह से जो है हर साल वो पद खाली रह रहे हैं, तो हर साल जो है संविदा पर उनको रखा जा रहा है और ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू वो रह रहे हैं। जी, 11 महीने या तो होता है संविदा या फिर जी। 11 महीने 29 दिन का होता है, कभी भी 12 महीने का नहीं होता है और अगर नहीं, नहीं कहीं सर। 12 महीने का किसी स्टेट में चलाया गया होगा, तो जी। वो गलत है, गलती से वो उनको 12 महीने किया गया है, फिर भी उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, उसको सुधार दिया जाएगा। ऐसा तो जी, कोई नहीं होगा कि परमानेंट हो जाए, तो कन्फ्यूज़ कहीं ना रहिए, नियमों को समझिए। नियम ना समझने की वजह से ही कन्फ्यूजन होता है और लोग जो है समझ लेते हैं कि हम तो संविदा नौकरी पा गए, 10 साल से हैं, 20 साल से हैं। नहीं सर, मुझे यही चीज़ थोड़ा-सा जैसे मुझे ये कस्तूरबा के लिए चाहे जॉब वो के लिए चाहे वो कोई कस्तूरबा में पढ़ा रहा हो, चाहे वो अनुदेशक हो, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो या फिर शिक्षा मित्र हो, चाहे 10 साल से हो, चाहे 20 साल से हो, चाहे 30 साल से हो। जी, वो जब तक वहाँ कोई अस्थायी भर्ती नहीं हुई, तब तक ज़रूरत के अनुसार उनको हर साल रिन्यूअल करके लिया जा रहा था। लेकिन जी, अब ये सिस्टम पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ लीजिए। बार-बार जी, हमारी गवर्नमेंट भी घोषणा कर रही है, बार-बार मंच से हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं, जी, ये योजनाएँ अब खत्म की जा रही हैं। यानी कि जैसे शिक्षा मित्र योजना है, ये जी, योजना ही खत्म कर दी जाएगी। अनुदेशक योजना है, कस्तूरबा एक योजना के तहत चलाया जा रहा था संविदा पर, जी, ये सब खत्म करके अब वो सारे पद अस्थायी कर दिए जाएँगे और अस्थायी नियुक्तियाँ होंगी। क्लियर हो गया ये? जी, जी, वहीं पे अस्थायी नियुक्तियाँ होंगी हाँ। और इन लोगों का फिर तो देखा जाएगा बाद में। अब जब अस्थायी नियुक्ति होगा, फॉर्म निकलेगा, आप भी जी, आवेदन करेंगी, हम भी आवेदन करेंगे, जो कस्तूरबा में पढ़ा रहा है वो भी आवेदन करेगा, जो कस्तूरबा में नहीं पढ़ा रहा है या कभी नहीं पढ़ाया वो भी आवेदन करेगा और आवेदन करने के बाद जो शर्तें होंगी उनको पूरा करने पर जिसका सिलेक्शन होगा वो नियुक्ति पा जाएगा। अगर हमारा नि सिलेक्शन होगा तो हम चले जाएँगे। कोई कस्तूरबा में जी, पहले से संविदा पर पढ़ा रहा है, उसका अगर सिलेक्शन हो गया, तो वो जी, चला जाएगा, वहाँ स्थायी हो जाएगा। कोई बाहर बैठा हुआ नौकरी का इंतज़ार कर रहा है, कभी संविदा वगैरह पे कहीं नहीं पढ़ा है, नया-नया अभी आया है, अगर जी, उसने उस फ़ाइट में वो अपने आप को साबित कर दिया आगे, तो वो चला जाएगा। यानी मौका सबको मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई संविदा पढ़ा रहा है तो उसी को ही लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौका जी, सबको दिया जाएगा। हाँ, ये फ़ायदा होगा जो लोग पढ़ा रहे हैं वो उनको साल चांस पढ़ाएँ, ज़्यादा में हाँ जी, हाँ, उनको वेटेज मिल जाएगा वेटेज मिल एक्सपीरियंस का जाएगा। और वो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते-पढ़ाते उस सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी हो गई होगी, पकड़ अच्छी हो गई होगी, तो एग्ज़ाम हुँ, में जब भी बैठेंगे, जो नया फ्रेशर है, उसकी तुलना में उनका अनुभव ज़्यादा है, विषय पर पकड़ अच्छी है, तो जी, ज़ाहिर-सी बात है कि वो आगे निकल जाएँगे। तो चांसेस तो जी, उन्हीं के ज़्यादा है ना, जो ऑलरेडी वहाँ पर संविदा पर पढ़ा हुँ, रहे हैं। जी सर। तो इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरह से समझिए। डायरेक्ट तो ये होगा कि उनको डायरेक्ट नहीं लिया जाएगा। जी इनडायरेक्ट सर। ये होगा कि वेटेज उनको मिल रहा है, उनके पास इतना अनुभव है, उनके पास इतना ज्ञान है कि कॉम्पिटिशन में वो ही आगे रहेंगे, तो इनडायरेक्ट वे में उन्हीं को लाभ मिलेगा। जी सर। और क्या सर इनके मतलब जो सैलरी-वैलरी है संविदा वालों की वो बढ़ने का कुछ है कि बस उतना ही रहेगा? कुछ ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं? संविदा जो होता है, वो अभी तक ये था उसको साधारण भाषा में समझिए काम चलाना बस, जी, ठीक है? कम देके ज़्यादा काम करवा लेना। नहीं, वहाँ पर आप बहुत सारे संविदा ऐसे भी होंगे जहाँ लोग पैसा पा रहे होंगे, काम बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, वहाँ काम ही नहीं होगा। फॉर जी सर। एग्ज़ाम्पल कुछ जगहों पर आप जाकर देखेंगी, कुछ ऐसे भी शिक्षा मित्र देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे जो कि हर महीने वो उठा तो रहे हैं सन 2000 से या जब से भी लगे हुए हैं, 10 साल 20 साल से। लेकिन स्कूल में ताला लगा रहता है, कुछ वो पढ़ाते नहीं थे या जो भी। तो वो तो काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनको हुँ, पेमेंट मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? जी सर, वो तो तो है ही है। तो बोलने से पहले, सोचने से पहले डीपली हर चीज़ को देखा कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि काम का पैसे से कोई कनेक्शन नहीं है। एक हुँ, व्यक्ति 10,000 पा रहा है, दूसरा भी 10,000 पा रहा है, एक व्यक्ति हो सकता है 10,000 पा रहा हो, काम ना कर रहा हो या उसके पास वहाँ पर काम ना हो या जो भी कारण हो और दूसरा व्यक्ति 10,000 पा रहा हो सकता है वो 60,000 पाने वाले से ज़्यादा भी काम कर रहा हो। जी सर। इस हर चीज़ को जो है कनेक्ट ना कीजिए, डिफरेंट चीज़ें हैं।
तो संविदा का मतलब होता है कि अभी पद खाली है, कोई वहाँ नहीं है, लेकिन काम न रुके इसलिए किसी को हायर कर लिया। अब उसमें जी। उन्होंने रख दिया कि हम 1000 देंगे, 5000 देंगे, 50,000 देंगे, वो जो भी रखे, आप अगर उस शर्त पर तैयार हैं तभी आप आते हैं, कोई पकड़ करके ज़बरदस्ती आपको लेकर नहीं आता है। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो अगर किसी को 5000 या 10,000 मिल रहा है, तो वो खुद से आया है और जाना चाहे जिस दिन छोड़ के जाना चाहे, किसी ने रोका नहीं है। जी तो सर। पेमेंट का कोई लेना-देना नहीं है। तो संविदा तब तक के लिए जब तक वहाँ पर अस्थायी नियुक्ति नहीं हो रही है या कोई अस्थायी आ नहीं जा रहा है। और रही बात पेमेंट वाली बात, तो पेमेंट वहाँ पर जो गवर्नमेंट ने रखा है, उस पर व्यक्ति काम करने को तैयार होता है। तो कहीं-कहीं पर पेमेंट अच्छे मिलते हैं, कहीं-कहीं पर पेमेंट अच्छे नहीं मिलते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है। जी सर। यहाँ पर संविदा पर अच्छे पेमेंट मिलते हैं। कस्तूरबा जी। में भी ठीक-ठाक मिल जाता है। विहान है, वहाँ पर भी ठीक-ठाक 20-22 हज़ार रुपए मिल जाते हैं। तो कहीं पर 2-4 हज़ार मिल रहे हैं, कहीं पर 10-15-20 हज़ार मिल रहे हैं, कहीं-कहीं पर तो 25-30 हज़ार। हम खुद संविदा पर काम किए हैं। जी। तो हमने जब जॉइन किया था जो है संविदा पर पीआरटी में, केंद्रीय विद्यालय में, जी। तो लगभग 29 हज़ार के आस-पास था हमारा पेमेंट। जी। तो संविदा अलग-अलग जगह पर है, जो संस्था जैसी है, उनके यहाँ जो व्यवस्था है, उसके अनुसार वो संविदा योजना चला रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि संविदा का मतलब ये होता है कि आपको पकड़ के ले जाएँगे, आपका जो है शोषण करेंगे, आपको जो है एकदम बंधुआ मज़दूर बना के रखेंगे, वो आपको थोड़ी पकड़ नहीं के ले जा सर, मतलब मैं ये जैसे मैं एक जगह कस्तूरबा में करती थी, मैंने वहाँ रिज़ाइन दे दिया। मेरी हुँ, मतलब फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, बच्चे और सब कुछ बहुत डिस्टर्ब हो गया था। हुँ, फिर मैं जिस शहर में हूँ इस समय प्रेज़ेंट टाइम में, हुँ, वहाँ से ही करीब 22 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर ही कस्तूरबा जी, में मैंने डाला था 1 साल पहले फ़ॉर्म। तो हुँ, अभी वहाँ से भी फ़ोन आ रहा है कि आप जॉइन कर लीजिए आके। हुँ। तो फिर मैं गई, लेकिन वही सेट नहीं हो पा रहा है कि क्या है, मतलब फ्यूचर खराब हो जाएगा बच्चों का, प्लस फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। फिर आगे इसका कोई फ्यूचर भी नहीं है कस्तूरबा का कि 1 मिनट देखिए, हर व्यक्ति के लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें पैरेलल चलती रहती हैं, एक साथ। जैसे आप जी। अपना बता रही हैं, परिवार है, बच्चे हैं, घर गृहस्थी है, ठीक है? जी। और आप दूसरी तरफ जॉब के लिए सोच रही हैं। जी। तो अब आपने देखा होगा सर्कस वगैरह में कि वहां पर रस्सी बंधा रहता है 2 पोल से, और एक जी। व्यक्ति उसके ऊपर चढ़ करके उस पतली सी रस्सी पर चलता है। जी। कहीं आपने सर्कस में देखा होगा व्यक्ति ऊपर चल भी रहा है और हाथ में कुछ वो लिया है, गेंद वगैरह वो फेंक रहा है। यानी वो क्या कर रहा है, रस्सी पर बैलेंस भी बना रहा है और जो जी। ऊपर वो जगलिंग कर रहा है वो भी जो है बैलेंस बनाया है। तो एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन क्या आप कर सकती हैं ऐसा? हम कर सकते हैं ऐसा? नहीं। नहीं सर, नहीं। वो व्यक्ति कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसकी क्षमता है, उसने अपने आप को इस तरह का ढाला है कि वो इतना चीज़ एक साथ बैलेंस कर सकता है, लेकिन हम आप नहीं कर सकते। ऐसे ही जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कि हमें जी। बैलेंस करना होता है। तो आप अपनी परेशानियों को देखिए, स्थिति परिस्थिति को देखिए, आप कितना बैलेंस कर सकती हैं, वो बैलेंस जी। आपको करना है। रही बात शिकायत वाली, तो आप अपने परिवार से शिकायत कीजिए, गवर्नमेंट से शिकायत कीजिए, हमसे या अन्य किसी से शिकायत कीजिए। शिकायत करके क्या होगा? या फिर अपनी प्रॉब्लम शेयर करके जो है समस्या का हल तो आप ही को निकालना है। अब जी किसी से सर। भी, चाहे गवर्नमेंट से या किसी से भी अपनी पर्सनल चीज़ें शिकायत करेंगी या कुछ भी, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। वो आपको तय करना है, आपकी फैमिली को तय करना है कि आपको अगर ऑफ़र मिल रहा है तो वहाँ जाना है या नहीं जाना है। कल को आपको परमानेंट नौकरी मिलेगी, हो सकता है आप रहती हो उत्तर प्रदेश के एक छोर पर, आपको दूसरे छोर मिल रहा हो 600 किलोमीटर दूर नौकरी। जी तो सर, प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको वहाँ जाना है, नहीं जाना है, जॉइन करना है, नहीं करना, ये आप तय करेंगी, आपकी फैमिली तय करेगी। इसमें और कोई हेल्प नहीं कर सकता, ना कोई सजेशन दे सकता है। सजेशन में क्या देगा? कहेगा कि वहाँ जॉइन कर लो, बाद में ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, या कहेगा कि नहीं घर गृहस्थी पहले सँभालो, ये ज़रूरी है, नौकरी फिर कभी मिल जाएगी। तो लोग तो अपने-अपने व्यूज़ देंगे। जी। जी। इस तरह के क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति अलग है, हर व्यक्ति की एबिलिटी अलग है, वो क्या एक साथ कितनी चीज़ें हैंडल कर सकता है, उसे देखना पड़ेगा। जी सर। तो आपको नहीं। ऑफ़र मिला है, तो वो आपको डिसाइड करना है ना, आपको जाना है कि नहीं जाना, वहाँ पेमेंट कितना मिलेगा, वहाँ काम कितना करना पड़ेगा, आपके घर से डिस्टेंस कितना है, आना-जाना कैसे करेंगी, वगैरह-वगैरह जी। जो भी है, वो सब आपको देखना है। जी सर। सर, एक क्वेश्चन और है, यही जो अभी आप बता हुँ, रहे थे हुँ। कि बेटा रुक जाओ, कि जो है ये जो आप चरणबद्ध वाला बता रहे थे, इसका तो अभी कुछ, जैसे ये 2023 तक होगा कि इलेक्शन के बाद होगा केंद्र का? इलेक्शन से कोई लेना-देना नहीं है। पिछली सरकारें रही हैं, जो कि हर भर्ती को इलेक्शन से जोड़ती थीं। अभी आप ध्यान से देखिए, ये गवर्नमेंट जब से आई है, इनका इलेक्शन और भर्तियों का कोई कनेक्शन नहीं है।
अभी जी, यूपी में चुनाव हुए हैं, यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसमें जी। कहीं भी कोई ज़िक्र नहीं था कि हम 51,000 शिक्षक भर्ती लाएँगे, 75,000 शिक्षक भर्ती, ऐसा कुछ था ऐसा घोषणा? कुछ नहीं लिखा था, कुछ भी नहीं था हाँ, कि भर्ती का रोज़गार तो कोई वही नहीं था वो उसमें। रोज़गार की बात कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र में, वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं, इस धारणा को बदल रहे हैं कि ये जो पुरानी सरकारें रहीं, कि चुनाव आया उससे ठीक पहले एक भर्ती निकाल दी। यही काम अखिलेश जी, यादव भी अक्सर किए, होता था। मायावती भी की हैं, मुलायम जी कुछ ने भी किया, ये सब होता है। तो इसलिए लोगों की धारणा बनी है कि चुनाव आएगा तभी होगा, उससे पहले तो कुछ होना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? जी, जी। दूसरी बात अभी 2022 है, हमने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, आप अगर पढ़ी होती तो इस तरह के सवाल ही नहीं आते। उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि संविदा 2022 तक जो है खत्म करना है, यानी कि 22 जी सर, ये मैंने देखा है हुँ, खत्म करना तो उसीलिए तो जैसे आगे माइंड में ये आगे क्वेश्चन चल रहा था कि संविदा खत्म होगी तो क्या ये भर्तियां मतलब जैसे एक होता है ना कम क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है कंप्लीट कि संविदा पे ही कर रहे हैं भर्ती और कंप्लीट संविदा खत्म कंप्लीट होगी। तो करने दीजिए पूरी बात, बात तो जी, कंप्लीट करने दीजिए, अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं तो डाउट तो बना रहेगा। जी, तो हमने 2 बार इस बात को बोलना चाहा, आप तब तक कोई बात कर लें और टॉपिक डाइवर्ट हो गया। जी, उसमें लिखा हुआ है कि संविदा खत्म करना है 22 में, दिसंबर आ रहा है, अगला जी, महीना दिसंबर है, ठीक है। अब इसके बाद संविदा खत्म करने की बार-बार पेपर में भी न्यूज़ आ रहे हैं, सब कुछ हम शेयर करते रहते हैं। दूसरा उसमें लिखा है, जब संविदा खत्म होगा यानी कि ये जो टेम्परेरी रखे गए हैं लोग हटाए जाएँगे, तो ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई-लिखाई बंद हो जाएगी, पढ़ाई तो कराना है। जी, तो जब संविदा खत्म करना है, इसका मतलब संविदा खत्म करने से पहले परमानेंट टीचर वहाँ चाहिए ना। जी, तो संविदा इसीलिए अभी तक खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी परमानेंट टीचर रखे नहीं गए हैं। तो जी, परमानेंट टीचर के लिए उसमें ज़िक्र किया गया है 2023 का। जी, जब भर्तियां होंगी तो हाँ, परमानेंट तो टीचर आएंगे फिर इस उसके बाद ही। अब इस चीज़ को समझिए, हर चीज़ का एक चरण होता है। तो जैसे एक चरण पहला हो गया कि संविदा खत्म करना है 2022 तक, ये पहला चरण हो गया। जी, दूसरा चरण क्या हुआ कि खत्म करने से पहले नियुक्तियाँ करना है, तो 2023 में मान लेते हैं नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी, जब 23 में नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी तो ज़ाहिर-सी बात है जैसे ही व्यक्ति कोई वहाँ जॉइन करेगा, उसके अगले दिन, अगली तारीख को, अगले महीने में जब भी जो जी, संविदा है उनको हटाया जाएगा। जी, तो स्टेप्स को समझिए, जैसे आप जाती हैं रोटी बनाने या कोई भी चीज़ बनाने, तो आप जी, पहले क्या करती हैं, उसके बाद क्या करती हैं, उसके बाद क्या करती हैं, एक स्टेप बने हुए हैं। जी, स्टेप बाय हुँ, स्टेप सब होता रहता कुछ है। तो ऐसे ही तो आँख बंद करके सोचा कीजिए कि अगर ये काम गवर्नमेंट को करना है, तो पहले क्या कर सकती है, फिर इसके बाद क्या हो सकता है। जी, वहाँ को बैठा हुआ कोई स्पेशल नहीं है कि वो कहीं दूसरे ग्रह से कोई बुद्धि लेकर आता है। नहीं, वहाँ नहीं बैठा सर। हुआ व्यक्ति भी हमारे आप जैसा ही है, जो जी, प्लानिंग करता है क्या कैसे करना है, तो वो भी वैसे ही सोचता है जैसे हम। अब बस फ़र्क इतना है, वो सिस्टम में है और सिस्टम को अच्छे से समझता है, तो सिस्टमैटिक तरीके से वो काम करता है। तो एक काम कीजिए, आप खुद को उस जगह पर रख कर के उसी के तरीके से सोचना शुरू कर दीजिए, आपको भी सब समझ में आने लगेगा। हाँ राष्ट्रीय जी शिक्षा सर। नीति पढ़िए, जी, पढ़ने के बाद वो लोग कैसे सोचते हैं, वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं, उनके नज़रिए से हर चीज़ को देखना शुरू करिए, सब जी क्लियर सर। हो जाएगा। जी सर, अच्छी बात है सर और यही है कि जल्दी वैकेंसी आ जाती तो थोड़ा-सा ये रहता कि 2023 या 24 तक। आप जल्दी से ज़मीन खरीद लेती, जल्दी से उस पे घर बनाना शुरू करती, तो बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलती मज़दूरी करने के लिए, क्यों नहीं कर रही हैं आप जल्दी? जी सर। तो जो चीज़ वहाँ के लिए आप सोच रही हैं, वैसे अपने ऊपर लागू करके एक बार सोचिए तो आपको समझ में आएगा कि किस कारण से देर हो रहा है। भाई आज हुँ, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप जी सर। अभी ज़मीन खरीदिए, अभी तुरंत घर बनाइए, जब होगा तब आप करेंगी। ऐसे ही हुँ, गवर्नमेंट भी है, उनको जो चीज़ जब करना होगा तब करेंगे। आपकी लाइफ़ जो है लिमिटेड है 50 साल, 100 साल, 70 साल जो भी। जी सर। गवर्नमेंट की कोई लाइफ़ नहीं होती है। आज से 100, 200, 500, 1000 साल पहले भी गवर्नमेंट थी। आने वो वाले तो 100, 200, 500, चलती ही 1000 साल बाद भी। रहेगी। अब ये नहीं कोई अब अगली गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट चाहे राजा के रूप में रहे, चाहे जो है अभी प्रधानमंत्री और ये राष्ट्रपति वगैरह सिस्टम है, चाहे जिस भी रूप में, तो गवर्नमेंट तो रहेगी ही रहेगी। लाइफ आपकी हमारी लिमिटेड है, 100 साल, 50 साल, 80 साल जो भी है। तो जी, गवर्नमेंट कब क्या करेगी उसको देखकर मत चलिए। जानते रहिए आप अपनी लाइफ के लिए क्या करना है वो कीजिए। अगर आपको आज पैसे कमाने हैं, तो आज हाथ-पैर मारिए, जहाँ से जो प्रयास करके करते बने वो आज कीजिए। जिस दिन जो हम बता रहे हैं होगा, उस दिन वो चीज़ें सामने जब आएँगी तो आप उसमें देख लीजिएगा, कर लीजिएगा जो भी करना होगा।
हाँ सर, यूट्यूब पे आपका देखते रहते हैं हमेशा। कभी-कभी छूट जाता है, थोड़ा-सा बिज़ी बच्चे-वच्चों के चक्कर में, नहीं तो देखते रहते हैं कि क्या न्यूज़ है, क्या मतलब आगे का क्या है, हुँ, उसी हुँ। से पता चलता रहता है। और आगे मतलब फ़ोन भी मैंने कई बार लगाया, बट कब रिंग गई या फिर जो भी है उठ नहीं बिल पाता है फ़ोन कभी, या ऐसे ही आज तो बाई चांस उठ गया। मैं तो ऐसे ट्राई कर रही थी कि पता नहीं उठ एक पाएगा, नहीं दिन में चलो। एक दिन में सिर्फ़ 1 या 2 लोगों से ही बात कर सकते हैं और 1 ही 2 लोग का फ़ोन रिसीव करते हैं। अगर जैसे हमने फ़ोन ऑन किया, तो फ़ोन जी, बहुत सारे आने लगते हैं। तो जी, किसी 1 या 2 व्यक्ति से ही बात करते हैं। जैसे अभी आपसे बात कर रहे हैं, लगातार जो है फ़ोन आ रहा है। कोई हैं तृप्ति त्रिपाठी हैं कोई, उनका फ़ोन आ रहा है। तो जी, अब आपसे बात हो गई, ऐसा तो है नहीं हम दिन भर फ्री हैं, यही काम है मेरे पास। तो जी 1 या सर 2 बताइए। लोगों से बात करते हैं, बाकी चाहे जितने फ़ोन आएँ, हुँ, वो रिसीव नहीं करते हैं। अक्सर ऑफ रखते हैं इसीलिए कि जब हम फ्री नहीं हैं तो ऑफ रखते हैं, जब फ्री थोड़े रहते हैं तो ऑन कर देते हैं और जिसका भी फ़ोन आता है 1-2 लोगों से बात कर लेते हैं और इसीलिए रिकॉर्डिंग डाल देते हैं कि हुँ, इस तरह के क्वेश्चन जिनके भी माइंड में है, उनको उनका जी, आंसर मिल जाएगा, जो लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी, चलिए ठीक है? सर। जी, और बताइए कुछ? बस सर तो वही 2 तो। चीज़ें हैं, पहले आप समझ लीजिए एकदम क्लियर कर लीजिए माइंड कि यहाँ सिर्फ़ 2 चीज़ें हैं, एक गवर्नमेंट की तरफ से, एक आपके अपनी पर्सनल लाइफ़। जी, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी चीज़ें हैं, वो तभी होंगी जब वो करेंगे और वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। वो जी, अपने नियत समय पर ही करेंगे, वही चीज़ें हम बताते रहते हैं। ये तो एक पहलू हो गया, दूसरा पहलू आपकी अपनी लाइफ़ है। जी, उस लाइफ़ में आपको क्या करना है, कैसे करना है, जी आपकी सर। स्थिति परिस्थिति क्या है, आपके आस-पास की क्या कंडीशन है, उसको देख कर के आप अपना डिसीज़न लीजिए। जी सर, अगर बिल्कुल आपको वो सही। कस्तूरबा में मौका मिल रहा है, आप कर सकती हैं, तो सर बेटर मैंने नहीं किया है, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने कुछ दिन तक कर किया है, मतलब घसीट पाए, समझ लीजिए एक हिसाब से कह पाएँगे आप। नौ 8-9 महीने में जो है बहुत परेशान हो गए थे, नौ जैसे। नौकरी कोई भी किसी भी विभाग में करे, सरकारी जी, करे, प्राइवेट करे, हर व्यक्ति घसीटता ही है। शायद सिर्फ़ दूसरों का देख के अच्छा लगता है, अरे वो ये नौकरी कर रहा है, वो अस्थाई है, परमानेंट है, उसको हाँ। लेकिन जिस दिन आप वहाँ जाएँगी, पेमेंट तो ठीक है, ज़्यादा मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन वहाँ उस तब भी आपको घसीटना ही पड़ेगा क्योंकि लाइफ़ में जी जो सर। है स्ट्रगल करना ही पड़ेगा हर किसी को, हर स्टेज पर। आराम जी। जो चाहते हैं, तो फिर आराम के लिए घर बैठना होगा और घर घर बैठकर कोई काम नहीं कर सकता, नौकरी नहीं कर नहीं सर, नहीं कर सकता। नहीं सर, जैसे ये 24 घंटे का हो जाता है ना पूरा, कि 24 घंटे एकदम परिवार छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, दीन दुनिया सबसे दूर हो जाओ एकदम, जैसे कोई खबर नहीं आपको क्या हो रहा ऐसा है। करने के लिए कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है, वो आपका अपना खुद जी, का मेरी डिसीज़न है। अपनी पर्सनल है तो वो। आपको एक चीज़ बता दें, हम जब केवी में पढ़ा रहे थे, उस समय की कहानी आपको बता रहे हैं, शॉर्ट में थोड़ी-सी। जी, वहाँ पर हमारे यूपी के ही एक व्यक्ति थे, एनपीपीसीएल वहाँ हिंदुस्तान पेपर मिल था, उसमें वो कर्मचारी थे जी, और कई सालों से थे वहाँ। इन्हीं की एक बेटी अ, वो भी बीएड की हुई थी 4 वर्षीय जी, शायद बैंगलोर में वगैरह में कहीं थी और करके वो पढ़ा रही थी प्राइवेट स्कूल में। जी, तो उनकी इंग्लिश अच्छी थी, सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी थी, तो उनको जॉब आसानी से मिल जा रही थी प्राइवेट में और 28-30 हज़ार 35 हज़ार रुपए वो पा रही थी। जी, उनके पिताजी चाहते थे गवर्नमेंट जॉब उनको कराना, तो जी, बार-बार उनको कहते रहते थे कि फॉर्म भर दो, ये कर दो, वो नहीं करती थीं। एक बार हुँ, उन्होंने उनको बुला लिया कि जो है संविदा पर केवी में नौकरी करा दें इनको। बुला जी, लिए, लगवा भी दिए। उनका हो भी गया चूँकि टैलेंटेड थीं, तो इंटरव्यू निकल गया, हो गया उनका। अब हुँ, उनके पिताजी उनके पीछे पड़ गए कि टेट दे दो, सीटेट दे दो और पिताजी जो सोच रहे थे वो उस हिसाब से सही सोच रहे थे कि भाई टेट सीटेट के बिना तो सरकारी नौकरी संभव नहीं है। सरकारी जी, क्या प्राइवेट में भी अब टेट सीटेट चाहिए। लेकिन जी, उनका अपना सोचना था, उनको था कि हम कहाँ आकर फँस गए, हमें गाँव में नौकरी नहीं करना है। हमें अपने फैमिली से कोई लेना-देना नहीं है, फैमिली साथ रहे, ना रहे, हमें तो शहर में रहना है और हमें शहर की नौकरी करनी है, अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ाना है। तो जी, वो वहाँ छोड़-छाड़ करके फिर से निकल गईं, कभी वो बैंगलोर में रहती हैं, कभी वो पुणे में रहती हैं, कभी और किसी शहर में। बड़े हुँ, शहरों में उनको रहना पसंद है और जी, उनको इससे कोई लेना-देना नहीं है कि उनकी परमानेंट नौकरी हो, ना हो, सरकारी हो, ना हो, उनको बस प्राइवेट में ही पढ़ाना है। वो जितना पाती हैं 25-30 हज़ार, 40 हज़ार जो भी, उसी में खुश हैं। तो उनकी सोच क्या है और आपकी सोच क्या है? तो जी, अपनी-अपनी सोच सबकी अलग है, अपनी-अपनी कंडीशन अलग है। आपको फैमिली के साथ रहना है, आपको दूर नहीं जाना है।
उनको फैमिली से कोई लेना-देना नहीं है, उनको एन्जॉय करना है अकेले। उनको प्राइवेट स्कूल ही चाहिए जहाँ पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हों, तरह-तरह की सुविधाएँ हों, शहर जी वाली सर। सिचुएशन चाहिए, तो उनको अपने टैलेंट पर कॉन्फिडेंस है कि हम टैलेंटेड हैं, हम तो जॉब आसानी कहीं से भी जी। और उनको मिल भी जाता है। वो बराबर फ़ेसबुक को अपडेट करती रहती हैं, बड़े-बड़े जो भी इस तरह के सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो है वो कोई न कोई स्कूल में पढ़ाती रहती हैं और घूमती रहती हैं। जी तो सर। उतना कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है, तो आप भी जो है शहर में प्राइवेट स्कूल पढ़ाइए, मत लीजिए गवर्नमेंट जॉब, संविदा वाली नौकरी मत कीजिए। इतना टैलेंट है, इतना कॉन्फिडेंस है, तो ले लीजिए गवर्नमेंट प्राइवेट में। जी सर, प्राइवेट में है, लेकिन सर यहाँ प्राइवेट में भी 10 से ज़्यादा जो है 8-10 8-10 चाहे जितना हो, हुँ। बस यही कहने को तो रहता है नहीं है, कि ऐसा नहीं। कुछ नहीं है। अभी हमने आपको जिनके बारे में बताया वो 35,000 40,000 पर हाँ, हाँ। नौकरी कंटिन्यू कर रही हैं और उनकी छोड़िए, हम खुद अपनी बता दें। हम जी। खुद डीपीएस में कर चुके हैं, डीएवी में कर चुके हैं, आराम से जो है 30,000 से लगभग शुरुआत हाँ, होती है। डीपीएस में तो काफ़ी अच्छा है। तो ये स्कूल की देखिए। कमी नहीं है, ये आपकी कमी है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आज आप जो है आज तक डीपीएस में ट्राई नहीं की, डीएवी में ट्राई नहीं की, सनबीम में ट्राई नहीं की, वहाँ जाइए ट्राई कीजिए, एक पद वहाँ ले लीजिए। जी सेंट सर। मैरी है, सेंट थॉमस है, ये सारे जितने हम बता रहे हैं नाम, 25,000 जी। के नीचे कोई देता ही नहीं है। सर बिल्कुल तो सही कह रहे हैं आप। आप जब जाएँगी 5,000 10,000 वाले स्कूल में, तो वो वहाँ उम्मीद करेंगे 25,000 कैसे मिलेगा वहाँ 25,000? जी। तो आप अपने आप को पहले देखिए ना कि उस लायक बनिए, कॉन्फिडेंस अपने अंदर उतना लाइए कि हम वहाँ पर जा सकें। फिर जाइए आराम से जो है वहाँ पर एक सीट मिलेगा आपको। आप अपना टैलेंट तो दिखाइए वहाँ। जी सर, आप बिल्कुल जाती सही होंगी कह मार्केट में शॉपिंग करने, साड़ी खरीदने, तो साड़ी तो ₹100 की भी मिल रही है, 500 की भी मिल रही है, 1000 की भी मिल रही है, 5000 की भी है, 10,000 की भी है और लाखों की भी है। जी सर। आपका अपना जो बजट होता है, आप उस बजट में लेती हैं। जी। टाटा, बिरला, अंबानी हैं, उनका अपना बजट है, वो उस बजट में ले रहे हैं। कोई गरीब व्यक्ति है, उसका अपना बजट है, वो उस बजट में तो जिसकी जैसी कैपेसिटी है, जिसकी जैसी जी। एबिलिटी है, उसी के अनुसार वो अपनी लाइफ़ को मैनेज करता है। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हर चीज़ को प्रैक्टिकली और डीपली सोचिए। आप कुएँ की मेढक ना बनिए। आप जिस दायरे में सोच रही हैं, वो दायरा लिमिटेड है, अपने दायरे को बढ़ाइए। जी। आप जो दुनिया देख रही हैं 5,000 10,000 वाली, वही दुनिया नहीं है। ऐसे भी स्कूल हैं जो कि 50-50 हज़ार रुपए दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की बातें हम कर रहे हैं। डीपीएस, डीएवी से भी ज़्यादा देने वाले हैं। आप वहाँ तक जाइए तो, वहाँ तक पहुँचिए तो। सही कह रहे हैं सर आप। अपना सोच का दायरा चेंज कीजिए। अगर आपको फैमिली चाहिए, फैमिली के साथ रहना है यानी कि आप बंध गई एक जब कोई एक पशु जो है किसी खूँटे से रस्सी से बाँध दिया जाएगा तो रस्सी जितनी लंबी होगी, वो उतने दूर ही घूम कर के घास खा सकता है। हाँ लेकिन सर, अगर नहीं सर, जैसे बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं, अभी 3 साल के 5 साल के हैं, 2 हैं। हुँ, कोई मतलब है नहीं देखने वाला, जैसे फैमिली में और कोई मेंबर नहीं है कि देख सके, तो तो इस यही वजह तो है से। अगर आपको अपना करियर प्रेफ़रेंस आपको किसको देना है? आप अगर अपने हुँ। करियर को ज़्यादा महत्व दे रही हैं, तो फिर इन चीज़ों को साइड में कीजिए। ठीक जी। है, आप करियर को ही महत्व दीजिए, आपको जहाँ अच्छी जॉब मिल रही है, वहाँ जॉब लीजिए, इसको साइड में कीजिए। अगर आपका फैमिली जो है प्रेफ़रेंस है, कि फैमिली को हमें जो है ज़्यादा टाइम देना है या इन पर क्या तो फिर आप फैमिली के साथ रहिए और आस-पास जो संभव हो करने का वो कीजिए। वो आपको जी। तय करना होगा, हमने शुरू में ही कहा कि इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, वो आपको और आपकी फैमिली को तय करना है कि कैसे क्या करना है। बहुत से लोग हैं, बहुत सी महिलाएँ हैं, कोई जॉब नहीं करती हैं, वो खुद का अपना सब कुछ कर रही हैं। कोई जी। स्टार्टअप शुरू किया है, कोई यूट्यूब पर कुछ सिखा रहा है जी और सर। महीने में लाखों रुपए कमा रही हैं। हम ऐसी महिलाओं को भी जानते हैं जो कि खाना बनाती हैं और अपना खाना जो बना रही हैं, वो दिखा कर के महीने में 15-20 लाख, 25 लाख रुपए कमा रही हैं। जी। घर बैठे हुए सिर्फ़ खाना बना रही हैं। आज उनके घर में जो है मटर पनीर बनने वाला है और वो तो उसको यूट्यूब बना पे नहीं, डाल दें। बस उसको जो है कैमरा ऑन किया, रिकॉर्ड भी कर लिया। बनाना तो है ही। उसी को हुँ। रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद थोड़ा एडिटिंग करके उसको यूट्यूब पर डाल दिया और महीने में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए कमा रही हैं, महीने में। जी। आप 10,000 की बात कर रही हैं, वो महीने में 10-20 लाख कमा रही हैं। वहाँ तक सर। पहुँचा है उन्होंने अपने आप को जो है संघर्ष किया और वहाँ तक वो मेहनत करके पहुँची हैं, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, किसी मुकाम तक पहुँचने के लिए। तो अपना सोचने का नज़रिया चेंज कीजिए और जो भी है, बच्चे छोटे हैं, तो थोड़ा टाइम बच्चों को देना है, परिवार को देना है, तो फिर रुकना पड़ेगा। नहीं साथ में करना है, तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए, समस्याएँ क्या हैं? समस्याओं को जो देखता है,
वो आगे जी, नहीं बढ़ता है। जो समस्याओं के हल को खोजता है, हल को निकालता है, वही आगे बढ़ता है। बच्चा छोटा जी, है, ऐसा तो कभी होगा ना कि बच्चा आपका सोया है, बच्चा आपके हस्बैंड के पास है, आप थोड़ी देर फ्री हैं, उसी टाइम को चुराना है, उसी में कुछ न कुछ करना है। कैसे करना है वो आपको मैनेज करना है, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो आपको देखना है, कैसे मैनेज हो सकता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हम जानते हैं कि फ उनको जॉब भी करना है, इस कारण से वो जो है ससुराल में कम रह रही हैं, मायके में ज़्यादा रह रही हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएँ हैं जो कि अपने बच्चे को मायके या ससुराल में कहीं छोड़ कर के तब जॉब कर रही हैं। तो उन्होंने कुछ न कुछ व्यवस्था बनाया। जी, सर, हम जब केवी में पढ़ा रहे थे तो एक टीचर थे हरियाणा के, जी, हस्बैंड-वाइफ दोनों वहाँ साथ रह रहे थे, हस्बैंड जॉब कर रहे थे केवी में परमानेंट। जी। वाइफ चूँकि मैं संविदा पर वहाँ पद ऑन खाली कर थे, ले रहा हूँ तो मैं। उन्होंने अपनी वाइफ का संविदा पर जॉब लगवा मैं दिया स्कूल में। जी, तो अब दोनों हस्बैंड-वाइफ बाहर रह रहे हैं और दोनों ही स्कूल जाएँगे, तो अब छोटा बच्चा उनका क्या करें? तो वहाँ जी, उन्होंने हमारे ही स्कूल में एक पहले जो है दाई हुआ करती थीं, उनको जी, हायर कर लिया ₹5000 महीने पर। जब वो स्कूल जाने का टाइम होता था, उस समय आ जाती थीं उनके रूम पर और जी, दोनों हस्बैंड-वाइफ स्कूल चले जाते थे और स्कूल टाइम में पूरे टाइम वो जो दाई थीं, उनके घर रहती थीं, उनके बच्चों को देखती थीं, फिर हस्बैंड-वाइफ स्कूल टाइम के बाद जाते थे। तो उन्होंने जी। सॉल्यूशन ढूँढा जबकि आप कह रहे हैं 3 साल का बच्चा है, उनका बच्चा तो मात्र 6 महीने या 8 महीने का था या साल भर का था बस। जी सर, आप सही कह रहे हैं, बट जैसे कहीं-कहीं कंडीशन क्या होती है, जैसे आप बोल रहे हैं कुछ चीज़ें मतलब मैंने अपने आँखों से देखा है, तो इस वज़ह से बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि दूसरे किसी को रख के या इस तरह का हुँ। मतलब मैं गई तो बोलना नहीं चाहिए, अब शेयर हुँ, ना हुँ, करिए आप नहीं तो हम मैं समझ बोल गए। सकते हैं। बोलिए, बोलिए बिंदास जी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम हाँ, समझ अरे रहे हैं आप दे जो कहना चाह रही हैं कि किसी और को बच्चा दे देना, तरह-तरह की घटनाएँ होती वो तो रहती हैं। घटनाएँ होती हैं, कुछ चीज़ें मैंने मतलब अपनी आँखों से देखा कि डे केयर में मैं गई थी। हुँ, अब आप बताइए कि अगर डे केयर में 100 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं, हुँ। तो क्या सब बच्चों को एक साथ नींद आ सकती है कभी? या हम 10 घर पे हैं, तो एक साथ तो किसी को नींद नहीं आ पॉसिबल ही सकती है। नहीं है कि सबको एक साथ मैं बच्चे का एडमिशन करवाने गई थी वहाँ पे, हुँ, तो हुँ, मैंने देखा जैसे पूरा स्कूल घूम रहे थे, तो उनके यहाँ डे केयर भी चलता था, काफ़ी अच्छा स्कूल था, नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। हुँ, तो वहाँ पे सारे बच्चे एक लाइन से सो रहे हैं। हुँ। मतलब क्या सब कुछ लगा है, सब कुछ सही है, लेकिन सब सो रहे हैं एक साथ, ये चीज़ हम लोग को हज़म नहीं हुई कि इतने बच्चे एक साथ कैसे सो सकते हैं? 6 महीने का बच्चा भी सो रहा है, 5 साल, 6 साल का भी बच्चा सो रहा है। हुँ। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। 1 मिनट, त 1 मिनट। आप डे केयर की बात कर रहे हैं स्कूल की ना? जी। तो जब स्कूल में आप पढ़ाई हैं, हम भी पढ़ाए हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं। जब हम क्लास में होते हैं, तो चाहे 10 बच्चे हों, चाहे 50 बच्चे नहीं क्लास सर, वो हो ठीक है आप बोल रहे हैं, लेकिन 6 महीने का बच्चा बताइए जिसको कुछ ना पता हो अभी हुँ, कि टीचर्स क्या बोल रही हैं कि मुझे सोना है कि जगना है कि क्या हुँ, करना है, हुँ, वो हुँ। कैसे सो सकते हैं? अब वो कैसे करते हैं मैनेज ये तो वही बताएँगे, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो जेनुइन तरीके से वो हर काम करते हों, दूसरा ये हुँ। हो सकता है कि कुछ ऐसा किया जा रहा हो, दिया जा रहा हो बच्चों को कि नींद आ जाए। जी, वही चीज़ में थोड़ा-सा तो डर लगता है। तो देखिए एक गाँव देहात में क एक बात कही जाती है, बादल बाँध के खेती नहीं की जा सकती। जी सर। जो भी किसान खेती इसका अर्थ मतलब ये है कि किसान जब खेती करता है तो उसको नहीं पता है कि बारिश होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर वो ये सोचे पता नहीं बारिश होगा कि नहीं होगा, जब बारिश होगा तब हम खेती करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी, किसान बिल्कुल। अपना खेती शुरू करता है, जो भी करना है करता रहता है। बारिश हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी तो उसको आगे बढ़ना है। तो हर चीज़ आपके अनुसार, हमारे अनुसार सब कुछ 100% नहीं मिलेगा। जो जी, है यहाँ जैसे है, जिस रूप में है, हमें जी। वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, भाई मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा। आप कदम-कदम पर मजबूर होंगी इस दुनिया जिस दुनिया में आप हम रह रहे हैं, यहाँ मजबूरी से ही हर व्यक्ति जी रहा है। शहर में जी, रहने वाला चाहता है कि खूब ताज़ी हवा मिले, ऑक्सीजन अच्छा रहे, अच्छी मात्रा में लेकिन रहे। नहीं मिल सकता है। उसको वो चाहता तो है, हो भी सकता है। उसको लेकिन अपना घर जो है शिफ्ट करना पड़ेगा, उसको रहना पड़ेगा ऐसी जगह पर जहाँ इस तरह का हो। शहर में तो वो चीज़ नहीं मिल सकता। जी सर। अब क्या वो पूरा शहर बदल देगा क्या? पूरे शहर में पेड़-पौधे लगवा देगा? ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है ऐसा। तो 2 ही रास्ते होते हैं, या तो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, जी, या तो फिर जो जो चीज़ जैसा है उसको बदल दिया जाए अपने अनुसार। जी, तो 2 रास्ते हमेशा सबके सामने होते हैं। अब आप देख लीजिए कि जो चीज़ें है, उसको कैसे एडजस्ट कर सकती हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए, या फिर जो चीज़ें आप बदल सकती हैं, उनको बदल डालिए, अपने अनुसार बना लीजिए और फिर आगे बढ़िए। जी सर।
चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बट शेयर मत करिएगा वीडियो मेरी। रही बात शेयर करने की, तो आपको बता दें एक चीज़ कि शेयर करते वक़्त हम इतना ध्यान देते हैं कि जो लोग कहते हैं कि शेयर नहीं करिएगा, तो उनका आइडेंटिटी पहचान जो है हटा देते हैं। बाकी कौन है, क्या है, बाकी लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है, जी आइडेंटिटी हटा देते हैं। तो आइडेंटिटी जब हट गया, तो फिर कौन जानता है ये किससे बात हो रही है। जी तो कम से कम ये होगा कि ये बातें सुन करके जैसे आपको कुछ जानकारी हुई, ऐसे ही आपसे कुछ बात हुई तो अन्य लोगों को भी इसमें हो सकता है और भी महिलाएँ होंगी, उनको भी जी कुछ इसमें जो है उनके काम की चीज़ें कोई बात मिल जाए, कोई लाभ मिल जाए, कोई इसमें गाइडेंस मिल जाए, तो इसलिए जी शेयर करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि जो है शेयर नहीं कीजिएगा, तो उनका हम आइडेंटिटी हटा देते हैं, पहचान हटा देते हैं। जी अब अगर सर। जैसे आप कह दें कि हम बनारस के हैं या लखनऊ के हैं या दिल्ली के हैं, जी तो लखनऊ में, दिल्ली में, बनारस में बहुत सारे लोग हैं। हाँ कहाँ सर, किससे वो कोई तो पहचान तो हो नहीं रही है। हुँ। हम जी वैसे भी शेयर करने से पहले किसी भी कॉल रिकॉर्डिंग को 2 बार 3 बार सुनते हैं कि कोई अगर ऐसी बात उसमें हो गई जो कि नहीं जानी चाहिए लोगों के जी बीच में, तो उस पार्ट को हम कोशिश करते हैं हर हाल में हटा दिया जाए। उसके लिए आप जी बेफ़िक्र रहिए। जी सर। चलिए ठीक है, और कुछ? नहीं सर, बस इतना ही, थैंक यू सर। वेलकम।